So they are going to launch them. So I'm going to be one of the first persons who get to try these out. एक बड़ू फोन, एक छोटू फोन. My God, क्या लग रहा है आसमान. Time to pack the race day shoes. साथ में of course I'll carry my ons. मेरा supplementation कैसा रहेगा अल्ट्रा मैराथन के लिए दो. Let me show you the sky. It is absolutely crazy. पागलों वाला आसमान हुआ. Pesto paneer sandwich, homemade pesto, in fact homegrown basil for the pesto. Rain, shoot, heavy rain भाई, heavy rain. इसे भी देखते हैं, yo. So YouTube, how are you all doing? Why before starting the vlog, let me show you the sky. It is absolutely crazy. पागलों वाला आसमान हुआ है. It's beautiful. Look at those colors. My God. क्या लग रहा है आसमान भाई. आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है शाम से. आज एक फ्राइडे इवनिंग, कल है सैटरडे. इसका मतलब है कि सैटरडे को आपको पता है जैसे हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ के लिए, बिकॉज मेरी रेस है परसों संडे को द लेक टू लेक अल्ट्रा मैराथन. ये भी बहुत मजे आने वाले हैं. चंडीगढ़ फॉलोड बाय कसौली. इट्स गोना बी अ क्रेजी बॉयज ट्रिप, अ रोड ट्रिप, अ रेस ट्रिप. सब मस्ती होने वाली है, मैड मस्ती होने वाली है. बट टुडे विल बी ऑल अबाउट प्लानिंग एंड पैकिंग फॉर द सेम, बिकॉज कल सुबह हम निकल रहे हैं. ऑलरेडी शाम हो चुकी है. आई स्टार्टेड द ब्लॉग विद द सेम फॉर्मेट दैट आई डिड येस्टरडे. तो अब मैंने ब्लॉग का फॉर्मेट ये कर दिया कि जिसमें कि मैं एकदम स्लो नेचुरल क्लिप्स दिखाता हूँ जो मैं एक्चुअली कर रहा होता हूँ विदाउट स्पीकिंग एनीथिंग. सो जस्ट विद नेचुरल ऑडियो एंड आई थिंक इट्स लुकिंग प्रीटी गुड. पीपल आर लाइकिंग इट. अ लॉट ऑफ पीपल कॉम्प्लीमेंटेड इट येस्टरडे. सो आई विल बी कंटिन्यूइंग दिस ओनली. अब मेन काम आता है जो है पैकिंग का, क्योंकि यार बहुत सारी चीज़ें होंगी. रेस के कपड़े, रेस के जूते, उसके बाद हम कसौली जा रहे हैं आगे 3 दिन, तो उसके लिए मस्ती के कपड़े. Of course not to forget my electronics, because vlogging नहीं रुकनी चाहिए. इनफैक्ट vlogging करने ही तो जा रहे हैं. आई एम गोइंग देयर डॉक्यूमेंट दिस जर्नी प्रॉपर्ली, बिकॉज यार ये जो रेस होगी ना वो मेरे लाइफ की लॉन्गेस्ट रेस तो होगी, टफेस्ट चैलेंज होगा, बट मोस्ट इन्जॉयबल भी होगा, बिकॉज ये रूट बहुत ज़्यादा सीनिक है और सारे लड़के साथ में जा रहे हैं, तो बहुत मज़े आने वाले हैं. तो मैं लंबे लंबे ब्लॉग्स बनाऊंगा, पूरे A to Z हर एक चीज़ डॉक्यूमेंट करूँगा, दिखाऊंगा. मैं मेमोरी बनाना चाहता हूँ यार बहुत अच्छी सी. तो मैं दोनों फ़ोन लेके जाऊँगा, लैपटॉप सब लेके जाऊँगा, सब कुछ सामान लेके जाऊँगा. वहाँ पे बढ़िया ब्लॉग करेंगे और वहीं के मैं एडिट करके चीज़ें डालते भी रहेंगे जितनी जल्दी हो पाए और आपको दिखाते रहेंगे. मम्मी कह रही है यार 10 दिन में तो टच निकल जाता है, इसको बाहर ही रख देते हैं भाई. ट्रैवल ब्लॉगिंग इन द मेकिंग. लेट्स गो. आई फील सो हैप्पी व्हेन आई एम ट्रैवलिंग. लेट्स गो. हाँ यूट्यूब पहले तो इस पर आ जाओ भाई कि मेरा हाइड्रेशन, मेरा फ्यूलिंग, मेरा सप्लीमेंटेशन कैसा रहेगा अल्ट्रा मैराथन के लिए. दो यू नो आई एम अ वेरी सिंपल गाय. आई डोंट बिलीव इन अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट्स, बट जो बेसिक चीज़ें हैं जो रिक्वायर्ड होंगी रेस में मेरे लिए वो मैं लेके जा रहा हूँ. तो क्या क्या मैं कैरी कर रहा हूँ, कौन से ब्रांड की कर रहा हूँ, कौन सा प्रोडक्ट कर रहा हूँ और अच्छा है कि नहीं है, क्या है क्या नहीं, सब कुछ ऑनेस्ट रिव्यू आपको मैं देता हूँ. तो देखो बहुत ज़्यादा सिंपल है. रनिंग के टाइम इलेक्ट्रोलाइट्स की जरूरत होती है जो वहाँ पे भी हाइड्रेशन स्पॉट्स पे होंगे, बट इट इज़ अ लॉन्ग रेस. 55 किलोमीटर है, तो 5-7 किलोमीटर के गैप में हाइड्रेशन जो कैंप्स होते हैं वो होंगे. तो अगर हमें बीच में जरूरत पड़े तो हम अपने इलेक्ट्रोलाइट्स भी कैरी करेंगे. और मैं जो कर रहा हूँ इलेक्ट्रोलाइट कैरी वो है OPN के वन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन. इट इज़ अ न्यू ब्रांड बट अ वेरी गुड ब्रांड विद अ वेरी गुड क्लीन प्रोडक्ट. ये एक्चुअली बिल्ड फॉर एथलीट्स है, समझ रहे हो आप. मतलब इन्होंने मेरे को समझाया भी था कि काफ़ी इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे मार्केट में है जिनमें रॉन्ग अमाउंट ऑफ सोडियम है, बट हमें उसके बारे में समझ नहीं है तो हम बस ले लेते हैं उसको. But they claim to have the right amount of sodium, plus they have vitamin C, B12 and EAA and potassium, magnesium, zinc, blah 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 in their electrolyte, which is very beneficial. और जीरो शुगर है, बड़ा क्लीन है, फ्लेवर भी अच्छा है, मस्त है. ब्लूबेरी फ्लेवर भाई ऐसा लगता है जूस पी रहा हूँ, बहुत बढ़िया है. तो मैंने पहले भी यूज़ करे हुए हैं, तो यही मैं यूज़ करूँगा. OPN would be my hydration partner for the race. हाँ, बात है नेक्स्ट चीज़ पे जो है जेल्स, रनिंग जेल्स, जो आपने बहुत रनर्स को कंज्यूम करते हुए देखा होगा. ऐसे करके पीते हैं, खाते हैं, जो भी स्लाइमी टाइप टेक्सचर होता है. फॉर द वंस हू डोंट नो, इट्स बेसिकली एन ईजी वे टू गेट इन कार्ब्स इन योर बॉडी. अब आप खाओगे थोड़ी ना बैठ के कुछ इतना, है ना, दौड़ते टाइम, बट दौड़ते ऐसे आपने ऐसे करके इसको ले लिया, बस सक कर लिया जो जेल है अंदर का, और आपको कार्ब्स मिल गए. 25 ग्राम ऑफ कार्ब्स इसमें हैं, ठीक है. अब मैंने पर्सनली सच बता रहा हूँ ऑनेस्टली कि मैंने जेल्स कभी खास नहीं ली और मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ी. मैं झूठ नहीं बोलूँगा, यानी मैं ऐड करने के लिए आया हूँ तो बस मैं सबको कुछ ना कुछ बेचता रहूँ, ठीक है भाई. मेरे को ज़रूरत नहीं पड़ी तो नहीं पड़ी, बिकॉज आज तक मैंने जो रेसेस करी हैं उनमें हाइड्रेशन स्पॉट्स जो होते थे, नॉर्मल पानी, नॉर्मल अपना ORS, नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट, संतरा, केला, ये खा के मेरा काम चल जाता था. बट नाउ दिस इज अ लॉन्ग रेस, एज आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग. तो इस बार लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि नहीं तू जेल्स ले ले, जरूरत पड़ सकती है. और जरूरत ना भी पड़े ना तो बॉडी को फ्यूल रखने में जेल्स काम आते हैं. लाइक हर कुछ टाइम में एक जेल ले लिया, जैसे हर घंटे में लोग लेते हैं कि हर 10 किलोमीटर बाद लेते हैं. अलग अलग लोगों का अलग अलग सिस्टम होता है, बट यस एक जेल आपको एक एनर्जी दे देता है, फ्यूल करके रखता है, इनफ कार्ब्स अपनी बॉडी में डालता है. बिकॉज कार्ब का और शुगर का, सॉल्ट का बहुत लॉस होता है आपकी बॉडी में से. तो वो जो लॉस हो रहा है हमारा उसको हम पूरा करेंगे बाय फ्यूलिंग आवरसेल्व्स द राइट वे एट द राइट टाइम. तो इसके लिए भी मैं यूज़ कर रहा हूँ अगेन वन परफॉर्मेंस न्यूट्रिशन वालों के जेल्स. अब इनके जेल्स वैसे मार्केट में आए नहीं है अभी तक, है ना. सो दे आर गोइंग टू लॉन्च देम. सो आई एम गोना बी वन ऑफ द फर्स्ट पर्सन्स हु गेट टू ट्राई दीज आउट.
बट ओपिनियन वाले वर काइंड इनफ टू सेंड मी द इलेक्ट्रोलाइट्स एज वेल एज द जेल्स. इज लुक सुपर भाई ऑनेस्टली. अब पता नहीं, देखते हैं कैसा होगा. लेमन लाइम फ्लेवर है, कैसा फ्लेवर होगा. आई होप गुड हो, क्योंकि गुड हो मतलब अच्छा हो, क्योंकि यार काफ़ी जेल्स के फ्लेवर ना बेकार से होते हैं, अजीब सा बहुत. मैंने एक बार ट्राई किया हुआ है, कंज्यूम नहीं किया इससे रेगुलरली, बट ट्राई किया 1-2 बार, तो बड़ा ही अजीब सा फ्लेवर था. अब इसका अगर अच्छा हुआ तो आई विल गिव यू द रिव्यू रेस डे पे. तो ये हो गया भाई अपना हाइड्रेशन और फ्यूलिंग रेस के टाइम. बाकी अपना ये साथ में कैरी करूँगा मैं. हाँ, बी वेलनेस का ये प्रोटीन पूरा तो नहीं कैरी करने वाला हूँ, ठीक है. 5 सैशे कैरी कर लूँगा, सिंपल है ना अपना. 4-5 सैशे 4 दिन वहाँ पे हूँ तो ये रेस क्या ट्रैवल वाला आप समझ लो एक चीज़ है कि जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, चाहे रेस हो के ना हो, ये नहीं सिर्फ ये रेस में प्रोटीन लेना है. प्रोटीन तो इन जनरल यार आपकी डेली रिक्वायरमेंट है, स्पेशली पीपल लाइक मी हु आर वेजिटेरियन, तो नहीं पूरा हो पाता. तो इट्स गुड वे कि एक सैशे डाला और पूरा कर लिया. अब इससे बहाने ना थोड़ा ईजी भी रहता है, कन्वीनियंट है, और साथ में जाएगा तो उसी बहाने पिया जाएगा. नहीं तो याद ही नहीं रहता कि प्रोटीन लेना नहीं लेना, वहाँ पे वैसे हम उल्टा टांग खाएंगे. सो दिस इज ऑल दैट आई बी कैरिंग. मेरे सप्लीमेंट्स फ्यूलिंग व्यूलिंग के लिए बस, दैट्स इट. मैं ज़्यादा एडवांस्ड बहुत चीज़ों में, टेक्निकल चीज़ों में बिलीव नहीं करता हूँ. सिंपल इलेक्ट्रोलाइट, सिंपल प्रोटीन और सिंपल जेल, जो भी मैं पहली बार ट्राई करने वाला हूँ. तो ऐसा नहीं है कि मैं फॉर लाइफ लेते रहूँगा, देखता हूँ कैसा होगा, अच्छे लगेंगे तो ही आगे लूँगा, और ज़रूरत पड़ेगी तो ही आगे लूँगा, नहीं तो नहीं. ओके, अब बारी आती है यूट्यूब कपड़ों की. ठीक है, कपड़े मैंने निकालने हैं. वैसे इस बार यार कपड़े ज़्यादातर रेस ओरिएंटेड ही होंगे, है ना. रेस के कपड़े, और रेस के बाद भी हम कसौली जा रहे हैं, तो कसौली इज़ अ प्लेस जहाँ पे आप चिली करते हो, है ना. ऐसा कुछ फॉर्मल सेटिंग है नहीं, तो हम बहुत कूल चिल कपड़े रखेंगे घर वाले. विल जस्ट कीप माई रनिंग क्लोथ्स, 4-5 टी-शर्टें, 4-5 शॉर्ट्स. भागेंगे, दौड़ेंगे, वहाँ पे ट्रैक करेंगे, जो भी करेंगे पता नहीं जान रहेगी कि नहीं 55 किलोमीटर के बाद, बट जो भी करेंगे रिलैक्स भी करेंगे, तो वो कपड़े ही सूट करेंगे, और हमें ज़्यादा कोई फॉर्मल कपड़े नहीं रखने हैं. बस ये हो गई 4 टी-शर्टें. ठीक है, कल ये पहन जाऊँगा, 3 और हो गई. अब रनिंग वाली रखनी है. एंड गाइस ऑफ कोर्स मैं रनिंग बेल्ट, जिसमें कि ये सब सामान आएगा, जेल इलेक्ट्रोलाइट जो रखेंगे उसी में तो रखेंगे. और आपको पता है मैं कल ही बता चुका हूँ, कल ही मैंने ये मंगवाई है टेगो की रनिंग बेल्ट, और आपको मैं रिव्यू भी दे चुका हूँ. इट इज़ प्रीटी नाइस, इट इज़ समथिंग न्यू. इसमें बकल नहीं है, इसको शॉर्ट्स की तरह पहनना है, देखो, और बहुत स्ट्रेची है. इसमें नेट है, तो बस नेट खोला और आपने पीछे पॉकेट बनी हुई है, 360 डिग्री चारों तरफ पॉकेट है, और रख दिया सामान. तो बहुत सारा सामान आ जाता है. बकल भी, कुछ अभी रखनी, कुछ रखना है तो. और मेन तो भाई मेरा इसमें सामने आएगा, आपको पता ही है, पावर बैंक, क्योंकि हम ब्लॉगिंग करेंगे और हमारा फ़ोन 4 घंटे में डेड हो जाएगा. अल्ट्रा मैराथन है, बहुत टाइम लगेगा दौड़ने में, तो साथ में ब्लॉग करने के लिए हमें चार्जर चाहिए ही होगा. इट्स द ओनली वे इज यू कीप अ पावर बैंक इन दिस एंड कीप चार्जिंग योर फोन अलॉन्ग द वे. यार अ सुपर डुपर रैंडम प्लान, एकदम रैंडम प्लान बन चुका है जाने का, जो था नहीं प्लान, बट किसी को मिलने जाना है तो जा रहा हूँ. अब बाकी पैकिंग होगी घर आके वापस. वैसे ऑलमोस्ट हो चुकी है, कपड़े वपड़ों की तो हो गई है. मेन बची इलेक्ट्रॉनिक्स की, चार्जर वर्जर, अपने लैपटॉप लॉगिंग स्टफ, ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है. और अपनी आईडीज़, कुछ बेसिक चीज़ें जो रेस में चाहिए होंगी, वो सब चीज़ें ध्यान से रखनी पड़ेंगी भाई. अगर गलती भी हुई ना, सुबह का निकलना है तो बैड मत जाए. एंड यस गाइस, आई स्टिल टेक माय मॉम्स हेल्प टू पैक माय स्टफ. कॉल मी अ किड और व्हाटएवर, आई लाइक टू टेक सम हेल्प. अकेले मेरे को बड़ा वो हो जाता है. Okay, YouTube, lots of food. Now it's time to go home. I'll see you directly at home when we continue our packing. Back home and we get back to packing. Let's go भाई. सप्लीमेंट सारे आपको मैंने दिखाए थे, वो बाहर ही पड़े हुए हैं, सबको अंदर डालते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर डालते हैं, सारा कुछ एक बार चेक करते हैं और फिर सोते हैं. ऑलरेडी बहुत लेट हो गया, सुबह 4 बजे उठना है और निकलना है. टाइम टू पैक द रेस डे शूज, आर वेरी फेवरेट एंड ओल्ड Evo SS. ओल्ड मतलब इसी साल आया था, बट हाँ, कहने का मतलब कि कोई स्पेशल शू मैंने रेस डे के लिए परचेज नहीं किया है. लाइक पीपल हैव अ सेट ऑफ रेस डे शूज़ जो वो सिर्फ रेसेस पे पहनते हैं, ट्रेनिंग के लिए अलग जूते होते हैं. मुझे उसका सेंस उतना समझ नहीं आता है अभी के लिए. जब तक मैं एक ऐसा रनर नहीं हूँ जो 3 दिन के बेस पर दौड़ रहा हूँ, बहुत एडवांस्ड हूँ, तो भाई साहब वो चीज़ अच्छी लगती है. बट आप 10 जूते ले लो, दौड़ना आपको आता नहीं, उसका कोई मतलब है नहीं, है ना. सो आई पर्सनली बिलीव इन कीपिंग थिंग्स वेरी सिंपल. दिस शू हैज़ बीन अ वेरी गुड परफॉर्मर फॉर मी. इट्स बीन एन ऑलराउंडर. मैंने उसको हर जगह यूज़ किया और आपको पता है बहुत जगह यूज़ किया, और मेरे को अभी भी जूते में दिक्कत नहीं दिखती. मैं आपको जूते दिखाऊँ तो 700 किलोमीटर में दौड़ चुका हूँ ऑलमोस्ट. बट आप कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं निकाल सकते. दो ऐसा कहा जाता है कि दिक्कत अगर ना भी हो शू में, मतलब ये नहीं कि फटेगा तभी आपको रिटायर करना है. आप 700-800 किलोमीटर्स पे, 900 किलोमीटर्स पे मैक्सिमम रिटायर कर दो शू को, वरना कहीं इंजरी होने के रिस्क होते हैं, ऐसा लोग कहते हैं. और मैंने लास्ट शू भी अराउंड एडिडास का ही था, वो Evo SL नहीं था, दैट वाज Adizero SL2, सो अ मॉडल लोअर देन दिस, अ वर्जन लोअर देन दिस, बट दैट वाज आल्सो डिसेंट. बट उसको भी मैंने अराउंड 850 किलोमीटर्स में रिटायर कर दिया था. सो इसका भी बारी आ गई है. अब दिस विल प्रॉब्ली बी माई लास्ट लॉन्ग रेस इन दीज शूज़.
यूज़ उसको करूँगा उसके बाद भी, बट नॉर्मल ट्रेनिंग में करूँगा इजी में। रेसेस में शायद ना करूँ, कोई नया शू ले लूँ, वो बात की बात है। बट अभी के लिए तो यही भाई अपने साथ जा रहे हैं और यही भाई हमें जितवाएंगे। अगर जितवाएंगे तो अब देखते हैं, ये धोखा ना दे बस। बट आई लव देम एंड आई होप दे कैरी मी वेल थ्रू द रेस। साथ में ऑफ कोर्स आई कैरी माय ऑन्स। ये वो चीज़ है जो मैं डेली पहनता हूँ, कहीं भी जाना हो तो कैजुअल वेयर, मतलब बढ़िया जूता लगता है। इट्स गुड लुकिंग एंड इट्स सुपर सुपर कम्फी। सो या दीज आर द शूज़ दैट आई कैरी, 2 ऑफ दीज। ये रेस डे शू हो गया, उसके बाद चिलिंग के लिए ऑन, और एक चप्पल रख लेते हैं। बर्किन जो नहीं ली है इसी को रख लेते हैं। बर्किन विल बी गोइंग विद मी फॉर द फर्स्ट टाइम, सो लेट्स टेक देम। ऑल्सो 2 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स टू जस्ट ईज आउट एंड स्लो डाउन बिफोर द रेस। वन इज द मसाज गन, ऑफ कोर्स, अपनी मसाज करते रहो। और दूसरा है रेजिस्टेंस बैंड को स्ट्रेचिंग वेचिंग करनी है, अपने शरीर को थोड़ा खोलना है, तो भैया इसका भी काम आ सकता है। फोम रोलर भी बढ़िया चीज़ है वैसे, बट फोम रोलर मैं कहाँ तक लेके जाऊँगा बड़ा, तो मसाज गन ऑलमोस्ट वो काम कर देती है। वैसे आई लाइक द मैनुअल वाला फोम रोलर भी मेरे को बहुत पसंद है, मुझे बड़ा मज़ा आता है उस पर समहाउ। इसकी चार्जिंग वार्जिंग करो, ये वो करो, बट ठीक है भाई, अभी छोटा सामान रखना ना। मेरा बहुत प्यारा अबू धाबी वाला बैग, चेस वाला बैग, विच आई बीन कैरिंग सिंस क्वाइट अ वाइल फॉर ऑल माई ट्रिप्स नाउ। तो इसमें सारे मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स, मेरे लैपटॉप चार्जर वार्जर और कुछ ना कुछ जो एसेंशियल हैं जो कैरी करते होते हैं, वो सब इसमें। 1 चार्जर, 2 चार्जर, 3 चार्जर, 1 पावर बैंक, एक बड़ू फ़ोन, एक छोटू फ़ोन, लैपटॉप, एक ब्लॉगिंग स्टिक। Maybe we'll use this, maybe we'll not. Anyways, let's carry. Finally, everything is done. Almost everything is done. बस कुछ चीज़ें मेरे सामने पड़ी हैं जो मुझे सब यूज़ करनी है, तो यूज़ करने के बाद ही मैं डाल पाऊँगा। Like my कंघा, सिलाई, दाढ़ी ब्रश, कुछ चीज़ें, डिओड्रेंट, परफ्यूम, वो सब रखने हैं बस। तो उसका बैग बनाया हुआ है। तो ओनली थिंग्स दैट आई नीड टू कीप इन, होपफुली बस मैं भूलूँ ना। एंड आई होप मैं और कुछ नहीं भूल रहा हूँ। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स भी हो गए, सब कुछ हो गए, दस्तार हो गई, कपड़े हो गए, रेस शूज़ हो गए, अदर शूज़ हो गए, सब कुछ ही हो गया। आई थिंक ऑलमोस्ट आईडी वाईडी से कुछ तो हो गया, कुछ भूल तो नहीं रहा ना मैं, आई डोंट थिंक सो। बाकी अपने रेस वाली चीज़ें हो गई, सप्लीमेंट्स हो गए, सब कुछ हो गया। आई शोड यू एवरीथिंग दैट आई एम कैरिंग। आई होप दिस हेल्प्स। हेल्प्स क्या मतलब, इफ़ एनी वन ऑफ यू इज गोइंग टू एनी रेस ट्रिप्स, तो शायद कोई आपको आइडिया लग जाए। वैसे आई कीप थिंग्स वेरी वेरी सिंपल, इसमें मैंने कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी कुछ किया नहीं, आपको पता है। लाइक टू कीप इट एक्सट्रीमली सिंपल, स्टूपिडली सिंपल। आई जस्ट लाइक इट दैट वे। ज़्यादा स्ट्रेस क्यों लेना सिर पे, बेसिक चीज़ें लेके जाओ, वो सेट चीज़ें मेरी जो वही लेके जाता हूँ। बट इस बार हाँ, थोड़ा सप्लीमेंट से हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, कुछ जेल्स वेल्स ट्राई करेंगे, वो मैंने आपको दिखा दी है। रनिंग बेल्ट नहीं ली, वो दिखा दी है। बाकी तो सब कुछ सेम ओल्ड स्टफ है यार। अब बस क्या करना है, कल हमें जाना है चंडीगढ़ और फिर वहाँ पे पहुँच के रेस में तबाही करनी है। रेस कल नहीं, रेस तो परसों है। कल बेबी एक्सपो होगा, ऑल दैट स्टफ, मस्ती होगी, रोड ट्रिप है बॉयज़ का, तो वैसे ही मज़े आने वाले हैं। तो कल वो पूरा एक्सपीरियंस कल तो शुरू हो जाएगा। कल के ब्लॉग्स लंबे लंबे आएंगे, कल से लेकर अगले 4 दिन लंबे लंबे ब्लॉग्स होंगे, बढ़िया बढ़िया एपिसोड्स होंगे। इट विल बी लाइक शॉर्ट फिल्म्स बेबी। विल हैव अ लॉट ऑफ फन एंड आई विल ट्राई टू एक्सपेरिमेंट एंड टू ट्राई डिफरेंट फॉर्मेट्स इन माई ब्लॉग, क्योंकि काफ़ी लोग भी होंगे, तो अलग अलग एंगल से शूट करेंगे, थोड़ा और फन बनाएंगे, मस्ती करेंगे, कोशिश तो पूरी रहेगी। बाकी आई विल ऑल्सो ट्राई माई लेवल बेस्ट के सेम डे एडिट करके डालूँ भी साथ साथ, ताकि टाइम से ब्लॉग्स पहुँचे भी। बट यार दैट वाज इट फॉर द डे। हम ना कहीं डिनर के लिए गए थे यार, बाई चांस हमें जाना पड़ा, बड़ा रैंडम प्लान बन गया, उस चक्कर में काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया। इसलिए मैं पैकिंग तो हो गई, बट बहुत लेट हो चुका हूँ, मुझे ज़्यादा नींद मिलेगी नहीं, 3-4 घंटे सो पाऊँगा। फिर 4 बजे उठना है, 5 बजे निकल के वहाँ पहुँचना है। मिड पॉइंट हमने एक मीटिंग पॉइंट बनाया, सारे लड़के वहाँ आ रहे हैं, एंड देन फ्रॉम देयर विल पिक अ कार एंड देन गो टू चंडीगढ़। तो फिर 12 बजे तक चंडीगढ़ पहुँचेंगे, दैट्स द प्लान। बाकी देखो क्या होता है क्या नहीं, प्लान पे चल पाते हैं कि नहीं चल पाते हैं। बट यार जस्ट टेक अ 3-4 आवर्स ऑफ स्लीप, जो भी बची है 3-4 घंटे की स्लीप वो तो लूँ, और फिर बाकी देखेंगे अभी वहीं जाके सोएंगे और क्या है ना। दैट्स द सीन, एकदम रैंडम प्लान बन गया, इसलिए जाना पड़ा। बट एनीवेज, ऑल सॉर्टेड, ऑल डन। आई विल सी यू गाइस टुमारो। बकबक होगी बहुत सारी। अब आपको सीधा कल मिलता हूँ सुबह 4 बजे चंडीगढ़ के रास्ते में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।